अक्सर प्रोफेशनल पूछते हैं कि सैलरी हाइक परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। क्या आप सैलरी हाइक परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, या आपके माइंड में ये डाउट है अगर सीटीसी मेरा बढ़ रहा है तो क्या मैं प्रॉफिट में हूं कि लॉस में हूं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। Hey friends, this is Manish Upadhyay, people performance expert, TED speaker and a corporate trainer. वर्किंग प्रोफेशनल जब जॉब शिफ्ट करते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं, तो वो नेगोशिएट करते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे कुछ परसेंटेज हाइक मिले, मे बी 20%, 25, 35, 40। कभी कभी एग्जिस्टिंग कंपनी में भी अगर आप परफॉर्मेंस अप्राइजल करा रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपको कुछ परसेंटेज का हाइक मिले। तो आप कैसे पता करोगे कि आपका कितना परसेंटेज का हाइक हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, कैसे पता करोगे कि जो नई सीटीसी आपको मिली है वो आपके फायदे की है। कैसे आप पता करोगे कि यार जो नई सीटीसी है अगर वो कम भी है तो भी मेरे फायदे की कैसे है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं सैलरी हाइक परसेंटेज कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। आपकी करंट सीटीसी है 5 लाख, आपने जो डिमांड की नई सीटीसी वो है 6 लाख और आपको 6 लाख मिल गई। आप 3 स्टेप्स के थ्रू पता कर पाओगे कि आपकी सैलरी है कितनी हुई है। स्टेप नंबर 1, आप नई सीटीसी में से पुरानी सीटीसी को माइनस करते हो। 6 लाख माइनस 5 लाख इक्वल टू 1 लाख। स्टेप नंबर 2, आप जो ये जो नंबर आया है स्टेप 1 में उसको डिवाइड करोगे पुरानी सीटीसी से। 1 लाख को मैं डिवाइड करूंगा 5 लाख से, सो कितना आया 0.2%। स्टेप 2 का जो नंबर आया उसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो 0.2 इंटू 100 इक्वल टू 20%। मेरा सीटीसी हाइक जो रहा वो रहा 20%। तो आप जब भी ये कैलकुलेट कर रहे हैं तब आप सीटीसी के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट बताता हूं, क्या आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है। मैं जब सीटीसी की बात करता हूं, ये है कॉस्ट टू कंपनी। एक एम्प्लॉय को जब कंपनी अपने यहां रख रही है तो सालाना उसके ऊपर कितना खर्चा कर रही है उसको मैं बोलता हूं सीटीसी, जिसमें ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, अदर बेनिफिट्स और अदर फैक्टर्स भी आते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, स्पेशली फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे बहुत सारे आजकल कंपनीज हो गए, वो क्या करते हैं सीटीसी आपको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी सीटीसी है 7 लाख रुपया और आपके हाथ में आ रहा है 15,000 रुपया महीने का। आप सोच के देखिए, जब आप 7 लाख बोल रहे हो तो आप उसमें फोन का बेनिफिट है वो भी ऐड करते हो, फिर आप ट्रैवलिंग करते हो, कुछ कंपनी तो लोन फैक्टर भी ऐड करती है कि अगर आपने हमारे पास से लोन लिया तो वो फैक्टर भी ऐड करती है। और वो जो बता रही है वो गलत नहीं है, वो उनकी लागत है, लेकिन अपने फायदे की है क्या? नहीं। मेरा क्या फायदा है? मेरे अकाउंट में कितना पैसा आएगा, व्हाट विल बी माय टेक होम सैलरी, व्हाट विल बी माय इन हैंड सैलरी। सो जब मैं टेक होम या इन हैंड की बात करता हूं, यानी मेरे हाथ में कितना पैसा आ रहा है। जब भी आप सीटीसी के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, साथ साथ ये भी पूछे कि मेरा टेक होम कितना आ रहा है। आप लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जहां थे वहां पे आपको 35,000 टेक होम आ रहा था, वहां पे आपकी सीटीसी थी 6 लाख, यहाँ पे आपकी सीटीसी होगी 8 लाख, लेकिन आपका टेक होम आ रहा है 30,000, तो आपकी डील लॉस में। आपको क्या करना है, आपको जनरली बेसिक सैलरी पे आप पूछ सकते हैं कि उसमें मेरी बेसिक सैलरी थी 17,000 या 20,000, यहाँ पे मेरी बेसिक सैलरी कितनी रहेगी। या सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ये पूछ सकते हैं कि मेरा टेक होम कितना आएगा। आपका 10 लाख का पैकेज होगा, डजंट मैटर, लेकिन हाथ में आपको कितना आता है वो बहुत मैटर करता है। ऐसी बहुत सारी कंपनी जहां पैकेज आपका 4 लाख की होगा लेकिन आपके हाथ में बहुत अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है। जब भी आप नए कंपनी से नेगोशिएट कर रहे हैं या अप्राइजल करा रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग कंपनी में, तो आप पूछिए मेरा टेक होम कितना बढ़ेगा। एग्जिस्टिंग कंपनी में क्या होगा, टेक होम हो सकता है उतना ना बढ़े, आपको दूसरी फैसिलिटी दे दे। बट जब आप नई कंपनी में शिफ्ट कर रहे हो तो ऑलवेज फोकस ऑन टेक होम। सीटीसी मैटर करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं मैटर करता है, क्योंकि जब आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हो तो आप बोलते हो कि यहाँ मुझे 6 लाख का था, आप मुझे 7 लाख दीजिए, तो आप सीटीसी पे नेगोशिएट करते हैं। दोनों चीज का ख्याल रखिए, दोनों चीज पे क्वेश्चन कीजिए, आप हरदम फायदे में रहेंगे। मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा शॉर्ट क्विक वीडियो आपको हेल्प करेगा कि सैलरी हाइक परसेंटेज कैसे पता की जाए और आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है वो कैसे पता की जाए। इसके अलावा आपके माइंड में कुछ चीजें अगर आ रही है सैलरी हाइक को लेके या कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।